देखो, दोबारा समझने के लिए इसमें सवाल में ये था, पहली बात तो यहाँ चित्र को थोड़ा बारीक बारीक से बनाना था। एक दो बार अगर आप इस सवाल को देखोगे तो ही चित्र बना पाओगे। उसमें ये कह रहा था कि हमें बस ये बात पता होना चाहिए कि हम अपनी जगह, यानी ये तो धरती हो गई और गुब्बारा मान के चलो इस जगह उड़ रहा है, ठीक है। अब आदमी नहीं चला, यानी वो लड़की अपनी जगह से नहीं हटी, गुब्बारा चला यहाँ से। तो गुब्बारा जब चला तो गुब्बारा दो जगह होगा, या एक जगह जी मान ले या एक जगह जी मान ले। मान के चलो लड़की ये है, इतनी लंबी लड़की ये खड़ी हुई, तो जहाँ लड़की खड़ी हो, जहाँ उसकी आंख है, वहीं पर हम आधार बनाते हैं उसको। तो पहले क्या था, इतनी ऊंचाई पे उड़ रहा था गुब्बारा, इस जगह उड़ रहा था। तो यहाँ जब लड़की देख रही थी तो कितने अंश का कोण बना रही थी, 60 का। अब कोण क्या हो गया, घट गया। तो कोण जब घट जाएगा तो क्या बनेगा, दूरी बनती है। देखो दिमाग लगाओ, जैसे हमने एक ये बना दिया चित्र और एक हमने ये चित्र बनाया, और हम ये पूछे कि किसमें यहाँ कोण बड़ा होगा, तो बहुत से लोग दिमाग लगाएंगे उन्हें कि बड़ा त्रिभुज जाइए जई को बड़ा कोण होगा। ऐसा नहीं, जिसका आकार छोटा हो उसका कोण बड़ा होता है। ये यहाँ आप ये देखो, यहाँ कितना होता है, 90 होता है। तो 90 के जो नजदीक होगा वही तो हमारा बड़ा कोण होगा। तो 90 के बाद एक यहाँ जगह है और एक हम जहाँ जगह खींचते हैं, तो हम जो कहें यहाँ 60 लिखेंगे। भाई 90 के बाद क्या आता है, 60 आता है, 60 के बाद तो 30 आता है। तो वही कहानी, ये चीज को समझनी चाहिए। अब गुब्बारा यहाँ से उड़ के जहाँ पहुंचेगा, जहाँ जगह पहुंच जहाँ जगह पहुंच गया, तो अब देख यहीं से रही थी लड़की वो, तो अब यहाँ से देख रही थी तो ये बन गया कोण। और ऊंचाई तो समान है आपकी, तो ये वाला हिस्सा कितना हो गया, 30 हो गया। ऐसे कंडीशन सवाल। अब माने क्या कहा, क्या दूरी घट गई, तो पहले तो भैया गुब्बारा यहाँ था, अब यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो ये हिस्सा निकाल। तो दोनों हिस्सा आप क्या मान ले, एक्स मान ले, वाई मान ले, और इस कायदे से आप सॉल्व कर लो। बस चित्र को थोड़ा बारीकी समझ लो, हल करना कुछ कठिन नहीं है। जहाँ में चित्र को समझ लीजिए आप, चित्र अगर आपने समझ लिया 12 नंबर पक्के हो गए, इसी पार्ट से 12 नंबर का। तो कहानी चित्र से ही बनेगी। आप कहानी जब पढ़ोगे तभी तो कहानी समझ में आएगी। हम्म। और बता, कोई प्रश्न समस्या लिखो, एक सवाल हम बोल रहे हैं। एक खम्बे की एक खम्बे की छाया की लंबाई, एक खम्बे की एक खम्बे की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के समान है। एक खम्बे की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के समान है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है।
चलो देखो इधर, हमने सवाल बोला मीनार की, अच्छा खम्मा बोला, तो खम्मा हो या मीनार हो या खम्मा बना दीजिए। तो जाकी ये खम्मा है, खम्मा की छाया यही तो होगी। तो छाया की जो लंबाई है ऊंचाई के बराबर है, तो जितनी ऊंचाई हो उतनी ये भी एक्स मान लो। भैया बाने ये कहा दोनों चीज बराबर है, तो ऊपर चाहे एक्स मान लो या दोनों जगह एक ही चीज रखनी है। अगर एच मान लोगे फिर भी दोनों जगह एक्स ही रहना है। तो सीधे अब आपका हल हो गया, हमें निकालने क्या है, ये थीटा ही तो निकालना है। देखो यहाँ लिखोगे माना खम्बे की छाया की लंबाई ए भी बराबर एक्स मीटर, तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ये भी एक्स मीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने प्रश्न में कहा जितनी छाया की लंबाई है उतनी खंबे की ऊंचाई है। दोनों चीज बराबर कह दें, तो जब दोनों चीज बराबर कहे तो दोनों एक्स ही मान ले, चाहे एच एच मान ले चाहे एक्स एक्स मान ले चाहे बाई मान लीजिए आप। तो हमें निकालना क्या है, थीटा। तो त्रिभुज ए बी सी में यहाँ लिखिए टेन थीटा लंब बटे आधार। थीटा में मालूम नहीं है, लंब कितना है एक्स, आधार कितना है एक्स, एक्स से एक्स काट दो कितना आएगा, एक आएगा। अब आप दिमाग लगाओ, ये एक जो है टेन में किसका मान होता है, 45 का होता है। 10 से 10 काट दो, उत्तर आ गया। ये सवाल आया हुआ है। ये सपने छोड़ दो कि हमन नहीं करवाए, दिमाग लगाए उसी को, सवाल कैसा भी घुमा के दे सकता है, कुछ था तो नहीं। बस भाषा समझ लो आप, दिमाग स्थिर होगा तो हो जाएगा। एक मीनार की ऊंचाई, एक मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, 10 मीटर है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 है, तो उन्नयन कोण कितना है, 45 है, तो मीनार की छाया की लंबाई ज्ञात करो।
किसी मीनार के पाद बिंदु से 20 मीटर दूर धरती पर एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये वाला भी कीजिए।